विंसेंट एक रूम में बंद हो गया जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं है, बस एक बड़ा दरवाजा है। बाईं तरफ कई बटन वाला एक पैनल है और दाईं तरफ एक और पैनल है जिस पर एक हिंट दी गई है। दरवाजे के ऊपर एक घड़ी भी है। विंसेंट को इस ट्रैप से निकलने के लिए कौन सा बटन दबाना होगा? हरा ट्रायंगल पैनल के नंबर घंटों को दिखा रहे हैं। अगर आप उन्हें घड़ी पर लगाते हैं तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। दरवाजा खुला और विंसेंट कम रोशनी वाले हॉल में घुस गया। वहां उसे एक और दरवाजा दिखा, लेकिन इस बार एक चेन पर ताला और चाबी दोनों लटक रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड इनको देखने के बाद उसे समझ आ गया कि वो इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? चाबी का पैटर्न अलग है, ये ताले में फिट नहीं होगी। विंसेंट को बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। विंसेंट ने देखा कि अंधेरे कोने में एक टेबल है, उस पर एक कागज का टुकड़ा, एक चाकू और कई फूले हुए बलून रखे हैं। विंसेंट ने कागज उठाया। ये एक नोट है। यहां से निकलने के लिए तुम्हें चाकू से किसी बलून में छेद करना है, लेकिन बलून से हवा निकली या वो फटा तो तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। विंसेंट ने थोड़ी देर सोचा, तब उसने कुछ ऐसा किया कि एक दीवार में छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। उसने क्या किया? उसने बलून से हवा निकाल दी। उसके बाद आसानी से चाकू की मदद से उसमें छेद कर दिया। डिटेक्टिव मार्कस और एक अन्य व्यक्ति ने एक कार एक्सीडेंट होते हुए देखा। एक आदमी को मिनीवैन ने टक्कर मार दी। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। मार्कस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भागकर नजदीकी कैफे में गया। जब वो लौटा तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस आदमी ने करवट ली, लेकिन वो होश में नहीं आया। उस जगह को कुछ सेकंड देखने के बाद डिटेक्टिव ने कहा, तुमने इस आदमी का जो भी सामान निकाला है, बेहतर होगा उसे वापस कर दो। उसने ऐसा क्यों कहा? जब उन्होंने पहली बार उस आदमी को देखा था तो उसकी सूट की जैकेट का केवल एक बटन बंद था। दूसरे इंसान को यकीनन उसका वॉलेट निकालने के लिए उसकी जैकेट का बटन खोलना पड़ा होगा और उसके बाद गलत तरीके से बंद कर दिया। इस तस्वीर को देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि यहां छुपा हुआ एलियन कौन है। ये पीली शर्ट वाला लड़का वो केला खा रहा है, लेकिन उसने उसे खाने से पहले छीला ही नहीं। शायद उसने ये फ्रूट पहली बार देखा है। तीन मशहूर डिटेक्टिव एक मुश्किल केस पर बात करने के लिए कॉफी शॉप में पहुंचे थे। वेटर उनके पास आया और पूछा, क्या सभी को कॉफी चाहिए? पहले डिटेक्टिव ने कहा, मुझे नहीं पता। दूसरे डिटेक्टिव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और तीसरे डिटेक्टिव ने भी कहा, हाँ, क्या आप जानते हैं पहले दो डिटेक्टिव ने क्या ऑर्डर किया था? सभी डिटेक्टिव ने कॉफी ऑर्डर की है। सभी को ड्रिंक चाहिए, लेकिन पहले दो ये बात नहीं जानते थे कि क्या ये सभी को पसंद होगी। अगर पहले दो डिटेक्टिव कॉफी नहीं लेना चाहते तो उन्होंने बस नहीं कहा होता। इसलिए जब तीसरे डिटेक्टिव ने अपने कलीग्स का जवाब सुना तो उसने पता लगा लिया कि वे दोनों कॉफी चाहते हैं, क्योंकि वे भी कॉफी पीना चाहता था, और उसने हाँ कहा। रॉल्फ, विली, एम्बर और ग्रेस म्यूजियम रूम में। किसी ने कुछ घंटे पहले इस कमरे से कीमती सामान चुरा लिया। रॉल्फ, विली और एम्बर ने दावा किया कि उनका इस क्राइम सीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सिर्फ ग्रेस, जिसने सवाल का जवाब नहीं दिया, उसे जाने दिया। क्यों? ग्रेस ही तो डिटेक्टिव है। जेनिस एक कैफे में सुबह की कॉफी का मजा ले रही थी और तभी उसे कार का ब्रेक जोर से लगने की आवाज सुनाई दी। कुछ चिल्लाने लगा। वो भाग कर वहां गई और देखा एक आदमी साइकिल के साथ जमीन पर गिर पड़ा है और एक कार उसके पास खड़ी है। साइकिल सवार को चोट नहीं लगी थी। जेनिस ने उसकी उठने में हेल्प की। कार का ड्राइवर भी उनके पास आ गया। साइकिल वाले ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने अपनी कार से मेरी साइकिल को टक्कर मारकर मुझे गिरा दिया। लेकिन कार ड्राइवर ने कहा, मैंने मिरर में उसको साइकिल का कंट्रोल खोते हुए देखा। उसके बाद वो जमीन पर गिर गया। मैंने कार रोकी और उसे देखने के लिए मैं आया हूं। जेनिस फौरन समझ गई कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपने पता लगा लिया?
कार में साइड मिरर ही नहीं है, पिछली सीट पर भी काफी सारा सामान पड़ा है। वो सड़क के व्यू को भी ब्लॉक कर रहा है, यानी ड्राइवर अपने रेयर व्यू मिरर में कुछ भी नहीं देख सका होगा। वो झूठ बोल रहा है। एक अमीर बिजनेसमैन हमेशा सफेद हैट लगाने के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन वो अपने ऑफिस से अपने सिर पर फलों का गुच्छा लगाकर निकला। उसका स्टाफ हैरान था, लेकिन उससे सवाल पूछने की किसी की हिम्मत ना हुई। अगले दिन भी वही हालत थे। तीसरे दिन बिजनेसमैन के सेक्रेटरी ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछ लिया कि चल क्या रहा है। उन्होंने जवाब दिया, ओह वो इसीलिए क्योंकि मैं शर्त हार गया था। मैंने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है, लेकिन आज करूंगा। आज मेरे लिए लंच का ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। शर्त पूरी करने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना होगा? जब उसने शर्त लगाई थी तो कहा था अगर मैं हारा तो अपना हैट खा जाऊंगा। डिटेक्टिव मार्क डार्सन को एक क्राइम के मामले में एक आदमी पर शक था। उसने उसके घर पर नजर रखने का फैसला किया। थोड़ी दूर पर उसने एक आर्टिस्ट को देखा जो अपना चित्र बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे वो उस क्रिमिनल के घर का चित्र बनाने जा रही थी। उसी वक्त डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसने उस लड़की को कहा कि अगर घर के अंदर कोई जाता है या बाहर आता है तो उसे फोन करे। राजी हो गई। शाम को जब मार्क वापस लौटा तो आर्टिस्ट ने कहा कि उसने किसी को नहीं देखा। डिटेक्टिव फौरन समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। उसे कैसे पता चला? जब वो जा रहा था तो घर की सारी खिड़कियां बंद थी, लेकिन लड़की की बनाई तस्वीर में खिड़कियां खुली हैं। इसका मतलब है कि जब मार्क बाहर गया था तो कोई अंदर था। इस तस्वीर को देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा लड़का बेन है। बेन फ्लोर पर कुछ खोज रहा है। वो वही है जिसने अपने शूज नहीं पहने हुए, क्योंकि वो अब तक उसके लॉकर में है। आपके पास कॉफी बीन से भरा बैग है। आपको इस कॉफी को पूरी तरह से उसी साइज के 2 बैग में भरना है। आप ये कैसे कर सकते हैं? एक खाली बैग को दूसरे में डाल दें और उसे कॉफी से भर दें। मिस्टर ग्रीन के सेफ से बहुत ज्यादा पैसे चोरी हो गए। पुलिस को एलन पर शक है, लेकिन उसने कहा मैं सेफ के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही उन्हें खोलना जानता हूं। मैं तो एक सिंपल ब्लैकस्मिथ हूं। डिटेक्टिव को उस पर यकीन नहीं हुआ और एलन ने कहा कि वो इसे प्रूव करे। उसने एलन को उसके काम से जुड़ा एक टास्क दिया। अगर वो इसे पूरा कर लेगा तो सच बोल रहा है। एलन को 5 अलग चेन दी गई, हर एक में 3 लिंक थे। डिटेक्टिव ने उससे कहा कि वो इन 5 टुकड़ों को मिलाकर एक चेन बना दे, लेकिन वो केवल 3 लिंक को ही अलग करके जोड़ सकता है। चंद मिनटों में एलेक ने टास्क को पूरा कर दिया। वह छूट गया। उसने कैसे किया? एलन ने एक चेन के 3 लिंक किए और बाकी 4 चेनों को जोड़ने के लिए उनको यूज किया। क्या आप माचिस की सिर्फ एक तीली को उसकी जगह से हटाकर स्क्वायर बना सकते हैं? इस माचिस की तीली को थोड़ा सा खींचें। यहां पर आपका परफेक्ट स्क्वायर। मिस्टर बर्नार्ड एक मशहूर इन्वेंटर हैं जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर रहते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर उन्होंने एक टाइम मशीन तैयार कर ली थी। उन्होंने काफी सारा खाना, पानी और बाकी जरूरी चीजें पैक करी और अपनी इन्वेंशंस का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने टाइमर को इस तरह से सेट किया जिससे मशीन उन्हें 500 साल पहले इतिहास में ले जाएगी। मिस्टर बर्नार्ड स्टार्ट का बटन दबाने वाले थे कि उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी मशीन उठाई और उससे अपने गैरेज में ले आए जो पहले फ्लोर पर था। क्यों? इस तरह से इन्वेंटर चोटिल होने से बच जाएगा। 5 सदी पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं होती थी। वो 6ठे फ्लोर की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ता। इन लड़कों को ध्यान से देखिए। इनमें से एक झूठ बोल रहा है जब वह कह रहा है कि उसने फेंस पर हमला स्माइली फेस पेंट नहीं किया है। इनमें से कौन है? ये बाईं तरफ वाला लड़का है। उसके बाएं हाथ को देखें। बेशक उसका हाथ जेब में है, लेकिन फिर भी आप उसके यूज किए हर पेंट में कुछ धब्बे वहां देख सकते हैं। ब्रूस बीच पर जा रहा था। अचानक उसे कांच की बोतल मिली। काफी पुरानी लग रही थी। उसने उसे खोला तो काफी समय लगा। आखिर वो सफल हो गया। वो हैरान हो गया। उसमें एक जिन निकला।
मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें और विश मांगने की इजाजत नहीं होगी। रूस राजी हो गया, लेकिन फिर भी वो और विश मांगने में सफल हो गया। उसने कैसे किया? उसकी पहली इच्छा थी कि जिन उसे और विश मांगने की इजाजत दे। कई पक्षी पेड़ों पर बैठे थे, एक पक्षी एक पेड़ के लिए, लेकिन इस मामले में एक के पास बैठने के लिए पेड़ नहीं होता। तब उन्होंने फिर से ग्रुप बनाया जिसमें 2 पक्षी पेड़ पर बैठे। इसके बाद एक पेड़ खाली रह गया। यहां कितने पक्षी और पेड़ हैं? यहां 4 पक्षी और 3 पेड़ हैं। एजेंसी के सबसे टैलेंटेड डिटेक्टिव्स में से एक डिटेक्टिव हॉल ने अपने कोड वाली चाबी का इस्तेमाल किया और उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ जहां सीक्रेट डॉक्यूमेंट छिपे हुए थे। उन्हें तलाशने के लिए उसके असिस्टेंट क्लार्क ने उसके लिए एक एनक्रिप्टेड नोट छोड़ा था जिसमें डॉक्यूमेंट्स की सही लोकेशन थी। वो कुछ इस तरह था। डिटेक्टिव हॉल ने उस मैसेज को समझ लिया और डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए। वो कहां छुपे थे? इस नोट पर लिखा था अंडर द कारपेट इन द स्टूडियो। डिटेक्टिव ने इसे बस उल्टा पढ़ा और शब्दों के बीच के स्पेस को अनदेखा कर दिया।